बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, इससे पहले हम लोगों ने वीडियो फ़ज़ाइल अमाल 25, 26 और 27 में एक तवील हदीस का मुताला किया था और हदीस की शरह के कुछ हिस्से का मुताला किया था। अब उसके आगे इंशाअल्लाह दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हम लोगों ने पढ़ा था वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नास। और उसके आगे इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि क़यामत में गवाहियाँ 4 तरह की होंगी। एक मलाइका की, जिसके मुतालिक आयत ज़ैल में तज़किरा है, वजात कुल्लु नफ्सिम माहा साइक़ुन व शहीद, और मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, और व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीना किरामन कातिबीना यअलमून मा तफ़अलून। दूसरी गवाही अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की होगी, जिसके मुतालिक इरशाद है व कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फ़ीहिम, और फ़कैफ़ा इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाए शहीदा। तीसरी उम्मत मुहम्मदिया की गवाही, जिसके मुतालिक इरशाद है वजीआ बिन नबीईन व शुहदा। चौथे आदमी की अपने आज़ा की गवाही, जिसके मुतालिक इरशाद है यौमा तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम अल आया, और अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम अल आया। इख्तिसार के ख़याल से इन आयात का तर्जुमा नहीं लिखा। सब आयात का असल क़यामत के दिन उन चीज़ों की गवाही देने का ज़िक्र है जिनका बयान आयत के शुरू में लिख दिया गया। चौथा अमर हदीस बाला में ये इरशाद मुबारक है कि मैं तुमको कुफ़ार के सामने रुस्वा और फजीहत न करूँगा। यह हक़ तआला शानहू का गायत दर्जे का लुत्फ़ व इनाम और मुसलमानों के हाल पर गैरत है कि अल्लाह की रज़ा के ढूँढने वालों के लिए यह भी लुत्फ़ व इनाम है कि उनकी लग़ज़िशों और सय्यात से वहाँ भी दरगुज़र और पर्दा पोशी की जाती है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं कि क़यामत के दिन हक़ तआला शानहू एक मोमिन को अपने करीब बुलाकर उस पर पर्दा डाल कर के कोई दूसरा न देखे, उसकी लग़ज़िशों और सय्यात याद दिलाकर उससे हर गुनाह का इकरार कराएंगे, और वो अपने गुनाहों की कसरत और इकरार पर यह समझेगा कि अब हलाकत का वक्त करीब आ गया। तो इरशाद होगा कि मैंने दुनिया में तुझ पर सत्तारी फरमाई है, तो आज भी उन पर पर्दा है और माफ़ है। उसके बाद उसके नेक अमाल का दफ्तर उसके हवाले कर दिया जाएगा। और भी सैकड़ों वाक़यात से ये मज़मून मुस्तंबत होता है कि अल्लाह की रज़ा के ढूँढने वालों, उसके अहकाम की पाबंदी करने वालों की लग़ज़िशों से दरगुज़र कर दिया जाता है। इसलिए नहायत अहमियत के साथ एक मज़मून समझ लेना चाहिए कि जो लोग अल्लाह वालों की कोताहियों पर, उनकी ग़ीबत में मुब्तला रहते हैं, वो इसका लिहाज रखें कि मुबादा क़यामत में उनके नेक अमाल की बरकत से उनकी लग़ज़िशें तो माफ़ कर दी जाएँ और पर्दा पोशी फरमाई जाए, लेकिन तुम लोगों के अमालनामे ग़ीबत का दफ्तर बनकर हलाकत का सबब बने। अल्लाह जल्ले शानहू अपने लुत्फ़ से हम सब से दरगुज़र फरमावें। पाँचवां अमर ज़रूरी यह है कि हदीस बाला में ईद की रात को इनाम की रात से पुकारा गया। इस रात में हक़ तआला शानहू की तरफ से अपने बंदों को इनाम दिया जाता है, इसलिए बंदों को भी इस रात की बेहद कदर करनी चाहिए। बहुत से लोग आवाम का तो पूछना ही क्या, ख़ास भी रमज़ान के थके मांदे इस रात में मीठी नींद सोते हैं। हालांकि ये रात भी खुसूसियत से इबादत में मशगूल रहने की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स सवाब की नियत करके दोनों ईदों में जागे और इबादत में मशगूल रहे, उसका दिल उस दिन न मरेगा जिस दिन सब के दिल मर जाएंगे, यानी फितना व फसाद के वक्त जब लोगों के क़ुलूब पर मुर्दनी छाती है, उसका दिल ज़िंदा रहेगा। और मुमकिन है कि सूर फूके जाने का दिन मुराद हो कि उसकी रूह बेहोश न होगी। एक हदीस में इरशाद है कि जो शख्स 5 रातों में इबादत के लिए जागे, उसके वास्ते जन्नत वाजिब हो जाएगी। लैलतुल तरवियह यानी 8 ज़िलहिज्जा की रात, लैलतुल अरफा यानी 9 ज़िलहिज्जा की रात, लैलतुल नहर यानी 10 ज़िलहिज्जा की रात, और ईद उल फितर की रात, और शब बरात यानी 15 शाबान की रात। फ़ुक़हा ने भी ईदैन की रात में जागना मुस्तहब लिखा है। मासबत बिल सुन्नह में इमाम शाफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह से नक़ल किया है
یہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی ہیں: جمعہ کی رات، عیدین کی راتیں، غرہ رجب کی رات اور نصف شعبان کی رات۔ تنبیہ: بعض بزرگوں کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک میں جمعہ کی رات کا بھی خصوصیت سے اہتمام چاہیے کہ جمعہ اور اس کی رات بہت متبرک اوقات ہیں۔ احادیث میں ان کی بہت فضیلت آئی ہے، مگر چونکہ بعض روایات میں جمعہ کی رات کو قیام کے ساتھ مخصوص کرنے کی ممانعت بھی وارد ہوئی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ 1-2 رات کو اس کے ساتھ اور بھی شامل کر لیں۔ آخر میں ناظرین سے لجاجت سے درخواست ہے کہ رمضان المبارک کے مخصوص اوقات میں جب آپ اپنے لیے دعا فرمائیں تو ایک سیاہ کار کو بھی شامل فرما لیں۔ کیا بعید ہے کہ کریم آقا تمہاری مخلصانہ دعا سے اس کو بھی اپنی رحمت و رضا و محبت سے نواز دیں۔ گرچہ میں بدکار و نالائق ہوں اے شاہ جہاں، پر تیرے در کو بتا اب چھوڑ کر جاؤں کہاں، کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے۔ کشمکش سے نا امیدی کی ہوا ہوں میں تباہ، دیکھ مت میرے عمل کر لطف پر اپنے نگاہ، یا رب اپنے رحم و احسان و عطا کے واسطے۔ چراغ عصیاں سر پہ ہے زیر قدم بحر علم، 4 سو ہے فوج غم، کر جلد اب بحر کرم، کچھ رہائی کا سبب اس مبتلا کے واسطے۔ ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے، اور تکیہ زہد کا ہے زاہدوں کے واسطے، ہے عصائے آہ مجھ بے دست و پا کے واسطے۔ نہ فقیری چاہتا ہوں نہ امیری کی طلب، نہ عبادت نہ ورے نہ خواہش علم ادب، درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے۔ عقل و ہوش و فکر اور نمائے دنیا بے شمار کی عطا تو نے مجھے، پر اب تو اے پروردگار بخش وہ نعمت جو کام آئے صدا کے واسطے۔ حد سے ابتر ہو گیا ہے حال مجھ ناشاد کا، کر میری امداد اللہ وقت ہے امداد کا، اپنے لطف رحمت بے انتہا کے واسطے۔ گو میں ہوں ایک بندہ عاصی غلام پر قصور، جرم میرا حوصلہ ہے نام ہے تیرا غفور، تیرا کہلاتا ہوں میں جیسا ہوں اے رب شکور، انت شافی انت کافی فی مہمات الامور، انت حسبی انت ربی انت علی نعم الوکیل۔ محمد زکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو جزائے خیر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی خدمت گزار دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ والوں یعنی سنت اور شریعت پر عمل کرنے والوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔